हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्लास 10 का जो वीवीआई क्वेश्चन बता रहे थे, टॉप वीवीआई क्वेश्चन जो 50 हम लेकर आने वाले हैं, उस पे हमने कल पार्ट 1 का रोमन 1 में जो हम आधा क्वेश्चन करवा चुके थे, 5 क्वेश्चन करवा चुके थे और 5 क्वेश्चन अब हम करवाने वाले हैं। तो क्लास 10 के लिए ये जो वीवीआई है, इसका जो है ना, ये जो अवसर दे रहे हैं हम आप लोगों को कि अच्छी तरीक़े से पढ़ के पास हो जाइए। हिंदी का हम लेकर आ रहे हैं और आगे इस मतलब ये जो सारे वीडियो में आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो इसके अनुसार देख के हम बायो का लेकर आएंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का लेकर आएंगे और इंग्लिश का लेकर आएंगे, मैथ का लेकर आएंगे, आर्ट्स सबका मतलब साइंस का भी लेकर आएंगे और आर्ट्स का भी लेकर आएंगे। सारे क्वेश्चन मिक्स करके लेकर आएंगे, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब हम लेके आएंगे उस सबको। तो अभी हम इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। 5 वीडियो हम पिछली वीडियो में मतलब इसके पिछली वीडियो में हम पढ़े थे वीवीआई क्वेश्चन जो 5 थे उसको हम पिछली वीडियो में पढ़ा था। और जो अब आएंगे भी 5 टॉप जो वीवीआई क्वेश्चन होंगे उसको हम ये वीडियो में पार्ट 1 के रोमन 2 में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, छठवां क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे छठा डालते हैं, पहला नहीं डालेंगे, छठा डालेंगे क्योंकि 5 तक हमने कंप्लीट कर रखा है। तो छठा क्वेश्चन है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य बार बार अगर नाखून नहीं काटेगा तो उसके पास भी वृत्ति जो होती है ना, जो होता है हमारे पुराने जमाने के जो है ना, जो होता है ना 20वीं सदी जैसे होता है, पीछे अगर चल के देखिएगा, अभी हम वर्तमान में जा रहे हैं और आगे जाएंगे, भविष्य में जाएंगे, तो भूतकाल को अगर पेज पलट के देखिए, भूतकाल का जो होता है उसका पेज पलट के आप देखिए, तो पहले जो है ना, जो बंदर लोग थे, जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बरमानुष जो बोलते हैं, उसके नाखून जो है ना इतने बड़े बड़े होते थे। अभी तो हम लोग नाखून जो है ना इसलिए काट के रखते हैं ताकि जो है ना बंदर के विषमता को अपने अंदर ना देख पाएं, बंदर के लक्षण को अपने अंदर ना देख पाएं। अभी भी कुछ कुछ लड़के एवं लड़कियां ऐसी भी होती है जो नाखून रखेगी बड़ा बड़ा। अरे हम उसको यही समझाना चाहते हैं कि पास भी वृत्ति जो अपनी है, अपनी वृत्ति को ख्याल रखिए ना। अपना स्ट्रक्चर मतलब संरचना को क्यों बिगाड़ के रखती हो या फिर रखता हो। आप लोग अपने जो है ना स्ट्रक्चर, शरीर का संरचना जो होता है खुद बिगाड़ के रखते हैं और कहते हैं कि कोई भी बिगाड़ दिया। ऐसे नहीं होता है। आप लोग नाखून क्यों रखते हो। नाखून से क्या होता है, बहुत सारे, जैसे ही आप कहीं भी खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, काम वाम करते हैं, तो नाखून में क्या होता है, कुछ कण कण जो धूल कण जो फट जाते हैं उसमें बैक्टीरिया होती है, उसके कारण जो होता है ना शरीर में बहुत सारी हानि पहुंचाती है। तो आप लोग ये बात को समझिए और नाखून को सही तरीके से काट के रखिए। ठीक है, चलते हैं। तो मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। नाखून नाखून नाखूनों को क्यों काटता है। नाखूनों को क्यों काटता है, क्यों काटता है। नाखून को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है, मनुष्य बार बार नाखून को, यहाँ तक हम आप लोगों को लिख देते हैं। मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है, इसलिए काटता है, इसलिए काटता है क्योंकि वह अपनी पासवी वृत्ति को भुला देना चाहती है। वह अपनी पासवी वृत्ति, वह अपनी पासवी वृत्ति को भुला देना चाहती है। पासवी वृत्ति को भुला देना चाहती है। क्या करती है, भुला देना चाहती है, भुला देना चाहती है, सॉरी, भुला देना चाहती है। पासवी वृत्ति को क्या करते हैं, भुला देना चाहते हैं। अपने भूतकाल को क्या करते हैं, भुला देना चाहते हैं और भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन होगा, 7वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा। आपकी बार आएगा रस खान, जो कि प्रेम की दुनिया में है।
प्रेम की दुनिया में जो है कबीर रस खान ने माले और माले किन्हें कहा है और क्यों कहा है? कवि कवि रस खान कवि रस खान कबीर रस खान ने माली मालिन माली मालिन किन्हें कहा है किन्हें कहा है और क्यों कहा है और क्यों कहा है? किन्हें कहा है और क्यों कहा है? तो कवि रस खान ने माले मालिन राधा एवं कृष्ण को कहा है। किन्हें कहा है? राधा एवं कृष्ण को कहा है, क्योंकि राधा एवं कृष्ण के जो प्रेममय युगल कहानी जो थी, उनके प्रेम की जो कहानी थी, उनको क्या करते, अपने आंखों से जिस तरह देखते थे, उनको क्या करते थे, प्रेम वाटिका मानते थे। क्या मानते थे? प्रेम को वाटिका मानते थे। और इसी प्रकार उसको वाटिका मानते हुए कवि रस खान ने माली मालिन राधा कृष्ण को कहा है। किसको कहा है? राधा कृष्ण को। चलते चलते हैं, लिखते हैं। कवि रस खान ने माली मालिन किन्हें कहा है और क्यों कहा है? कवि रस खान ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। कवि रस खान कवि रस खान ने मालिन राधा कृष्ण को कहा है। किसको कहा है? राधा कृष्ण को कहा है कहा है क्योंकि कवि कृष्ण और राधा को कवि कृष्ण और राधा के कवि कृष्ण और अरे हट, मच्छर मेरे पीछे पीछे क्यों पड़ा है भाई, हट। तो क्योंकि कवि कृष्ण और राधा के प्रेममय कृष्ण और राधा के प्रेममय युगल प्रेममय युगल की प्रेम क्या होता है? भरे नेत्र से देखा है। क्या होता है? भरे नेत्र से देखा है। भरे नेत्र से देखा है। नेत्र से देखा है मतलब आंसू भरे आंखें, आंसू भरे आंखें। भरे नेत्र से देखा है। भरे नेत्रों से देखा है। नेत्रों से देखा है। भरे नेत्रों से देखा है। यहाँ कवि प्रेम को वाटिका मानते हुए 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 प्रेम को वाटिका मानते हैं कर देते हैं। प्रेम को वाटिका मानते हैं। प्रेम को क्या करते हैं? वाटिका मानते हैं। और क्या कहते हैं? और उस वाटिका को माली मालिन और उस वाटिका को माली मालिन और उस वाटिका को माली मालिन मालिन उस वाटिका के
उस वाटिका को माली मालिन कृष्ण और राधा को मानते हैं। कृष्ण और राधा को मानते हैं, राधा को मानते हैं, को मानते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कबीर रस खां ने माली मालिन किसे कहा और क्यों कहा है। तो अगला हम क्वेश्चन लिखते हैं, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा अपनाया, उपाय अपनाया। उपाय मतलब तरीका अपनाया। बहू की बात करते हैं तो कहाँ आ जाएगा, नजम्मा और मंगम्मा की बात आ जाएगा। नजम्मा और मंगम्मा की बात आ जाएगा। मंगम्मा सास थी और नजम्मा क्या थी, उसकी बहू थी। नजम्मा सास थी और उसकी क्या थी, मंगम्मा। नजम्मा बहू थी, किसकी, मंगम्मा की। तो बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए, बहू ने सास को मनाने के लिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। कौन सा तरीका अपनाया, तरीका अपनाया। कौन सा तरीका अपनाया था भाई या फिर बहन, बताइएगा आप लोग। तो नजम्मा अपनी सास को मनाने के लिए, नजम्मा, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा था। तो नजम्मा अपनी सास को मनाने के लिए, नजम्मा अपनी सास को मनाने के लिए नजम्मा अपनी सास को मनाने के लिए अपने बेटे को किसके पास भेज दिया, अपने बेटे को सास के पास भेज दिया। अपने बेटे को सास के पास भेज दिया। सास के किसके पास भेज दिया, सास के पास भेज दिया। अपने बेटे को सास के पास भेज दिया, जिसके बाद सास मान गई थी। जिसके बाद क्या होता है, सास मान गई थी। जिसके बाद सास मान गई थी। अब भाई बेटे और बहू से तो नाराज हो सकते हैं, लेकिन अपने पोते से कैसे नाराज हो सकती है। मान गई थी। कोई भी इंसान बेटे और बहू से नाराज हो सकती है, लेकिन अपने पोते से नाराज नहीं हो सकती है। यही बात का वर्णन इसमें किया गया कि नजम्मा अपनी सास को मनाने के लिए, देखिए यहाँ कितना शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है। हम बता सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, नजम्मा अपने सास को मनाने के लिए, नजम्मा अपने सास मंगम्मा को मनाने के लिए किसे भेजा था, कौन सा तरीका अपनाया था। कौन सा तरीका अपनाया था, तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि नजम्मा अपनी सास को मनाने के लिए, नजम्मा अपनी सास मंगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को उसके पास भेजा था, जिसके बाद मंगम्मा मान गई थी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कितना घुमाया है, तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। साइड हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या फिर आप लोग जैसे भी याद कीजिएगा कर लीजिएगा। हम इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कवि घनानंद के अनुसार, कवि किसके अनुसार, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग की विशेषता
क्या है? ये लगता है ऐसी सुधो सने को मारा गया है, इसी चैप्टर में आता होगा शायद। अति सुधो सने को मारा गया, प्रेमघन की भाषा है, घनानंद की प्रेमघन की बात करते हैं भैया। घनानंद की भाषा है क्या हो जाएगा मेरा? 6, 7, 8 क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन होगा, 9वां क्वेश्चन होगा मेरा कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग की विशेषता क्या है? कवि घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग की विशेषता क्या है? कवि घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग की विशेषता क्या है? भाई अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो अब तक समझ में आ चुका होता है, इतना फास्ट समझाते कि हो चुका होता सब। प्रेम मार्ग में बीच में डैश दे देते हैं। प्रेम मार्ग, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग की विशेषता, प्रेम मार्ग की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? तो क्या हो जाएगा कि कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति सुधो हमने अभी बताया था कि अति सुधो सने को मारा गया है। ये चैप्टर में ये जो आती है लिखा हुआ रहता है, क्या हुआ लिखा हुआ रहता है अति सुधो सने को मारा गया। तो यहाँ पे कवि यही बता रहे कि कवि घनानंद ने प्रेम को अति सुधो अर्थात अत्यंत सरल कहा है। कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को प्रेम मार्ग को अति सुधो अर्थात अति सुधो कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति सुधो अर्थात अत्यंत सरल कहा है। अत्यंत सरल कहा है। क्या कहा? अत्यंत सरल कहा है, क्योंकि इस मार्ग में इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती है। इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती है। कोई चतुराई क्या करती है? नहीं चलती है। कोई चतुराई नहीं चलती। अरे भाई इसमें मिल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कोई चतुराई नहीं चलती है। कोई चतुराई नहीं चलती है। ये ऊपर का पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये नीचे का है, कोई चतुराई नहीं चलती है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर बिना झुके इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर बिना झुके मतलब डटे रहना है, और बिना झुके और क्या कहना है? बिना छल कपट के चलना होता है, और बिना छल कपट के चलना होता है।
छल कपट कपट के चलना होता है, चलना होता है। चलना होता है बिना छल कपट। छल कपट मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी होता है भैया। क्या होता है? धोखाधड़ी होता है। छल कपट का मीन्स क्या होता है? धोखाधड़ी होता है। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो बता रहे थे हम कि टॉप 10 में हम टॉप 10 को दो भाग में बांट दिए। टॉप 5 को अलग बांट दिए, मतलब रोमन 1 में कर दिए, पार्ट 1 रोमन 1 में कर दिए और पार्ट 2 रोमन 2 में कर देंगे। पार्ट 1 रोमन 2 में इसको कर देंगे, टॉप 5 को अलग कर देंगे। तो 10वां क्वेश्चन मेरा क्या है? रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? और वह मंगम्मा से और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? क्या चाहता था? और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा जो है ना, गांव का एक लंपट जुआरी व्यक्ति था, लंपट जुआरी था। रंगप्पा गांव का एक लंपट मतलब क्या होता है? लंपट मतलब बेहुदा होता है। लोहरक मोह पोट लंपट और जुआरी व्यक्ति था। जुआरी था। रंगप्पा गांव का एक लंपट और जुआरी था। जुआरी था। क्या था? रंगप्पा गांव का एक लंपट और जुआरी था। क्या था? जुआरी था, जो कुछ पैसे के लिए जो कुछ पैसे के लिए मंगम्मा को, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए, जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मंगम्मा के पीछे पड़ गया था। मंगम्मा के पीछे पड़ गया था। मंगम्मा के पीछे पड़ गया था और मंगम्मा से जबरदस्ती करता था। और उसका इज्जत लूटना चाहता था। और मंगम्मा से जबरदस्ती करता था। और उसका इज्जत लूटना चाहता था। और उसका इज्जत लूटना चाहता था। तो मंगम्मा का और रंगप्पा का यही है। रंगप्पा कौन था, वह मंगम्मा से क्या चाहता था? मतलब रंगप्पा कुछ पैसे के लिए जो है मंगम्मा से क्या करता था? पैसे मांगता था, जबरदस्ती करता था, और क्या करता है? पैसे ना देने के कारण उससे क्या करता? उसका इज्जत लूटना चाहता था। कौन लूटना चाहता था? रंगप्पा।
तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज का इस वीडियो में हम वहीं तक रहने देते हैं। अब पार्ट 1 का रोमन 1 और रोमन 2 दोनों एक ही साथ अटैच कर देंगे हम, मतलब एक ही साथ अपलोड करेंगे ताकि दोनों वीडियो आपको एक ही पल मिल जाए। तो लास्ट में हम वीडियो को एंड करते करते एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।